ऑफ मेनी टाइप्स। सबसे पहले परसुएसिव यानी मोटिवेटिव, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्फॉर्मेटिव, तो इन्फॉर्मेटिव यानी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तीसरा आ जाता है एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग मतलब आजकल आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब जूम कॉल्स पे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। आपको उस पे मेडिकल इश्यूज जो होते हैं आप उस पे समझा सकते हो कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और मैंने एक बचपन में ना मैंने एक कांच का टुकड़ा खा लिया था तो अभी तक मेरे पेट में है, और क्योंकि मैं एकदम ऐसे मेरे में शक्तियां तो अभी तक मेरे पेट में बना हुआ है। सो आप इस तरीके से मेडिकल इश्यूज आजकल सॉल्व होते हैं पीपीटीज के थ्रू देख के, ठीक। उसके बाद हो जाता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और एनालिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारे आने वाली लाइफ में कंपैरेटिव और एनालिटिकल बहुत आने वाला है। सो कंपैरेटिव इज जब आप किसी की कंपैरिजन करके बताते हो, ठीक है। जो डेटा साइंस के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपेयर ही करके बताते हैं कि यार हमें ये चीज ज्यादा यूज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर नटखट 2 रुपए का है और अगर ये 5 रुपए का भी हो जाएगा तो भी लोग इसको खरीदेंगे, ठीक है। और अगर इसको 20 रुपए का कर दोगे, पर क्योंकि लोगों की पहली चॉइस नटखट है इसीलिए आप 20 रुपए का पैकेट दोगे तो भी लोग बेचेंगे। तो आज नटखट 20 रुपए का भी आने लगा है। खाया कि नहीं सबने नटखट 20 रुपए वाला? 5 वाला है ना। सो देयर वाज दिस टाइम जब नटखट 1 और 2 रुपए से शुरू हुआ था। तो ये होती है मार्केटिंग। ये एनालाइज करा जाता है, लोगों से मिलजुल के एनालाइज करा जाता है। पूरी टीम बैठती है जो इसका एनालिसिस करती है कि क्या इसका प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये मार्केटिंग का ज्यादा काम है। उसके बाद आ जाता है एनालिटिकल। सो फोरकास्ट करना। अब आपने जो भी चीजें करी है, मैंने 20 रुपए का पैकेट तो बढ़ा लिया, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो यानी इसकी फोरकास्टिंग सही नहीं हुई थी। आपने बोला कि हम एक काम करते हैं 1 करोड़ व्हाइट शर्ट बना देते हैं, पर आपने ये फोरकास्ट ही नहीं करा कि 1 करोड़ व्हाइट शर्ट पहने का कौन, ठीक है। जैसे एक कंपनी थी तो उस कंपनी ने क्या करा, 1 करोड़ कॉलर बना लिए। अब उनका कपड़ा खत्म हो गया उससे मैच करता हुआ। अब क्या, तो अब कंपनी डिसाइडेड कि नया फैशन आएगा, तो कॉलर हो गया ब्लू कलर का और शर्ट हो गया व्हाइट कलर का, और लोगों ने खरीदा उसको, सो ये होती है सेल्स और कंपैरेटिव और एनालिटिकल का एक मिक्सचर, ठीक है। सो इस तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पिक्चर लगी हुई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी प्रेजेंटेशन, मैंने आपको बोला प्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीधे अपना पीपीटी खोलो और धड़ करके उस पर कुछ भी टाइप करना शुरू कर दो। नो, अ पीपीटी शुड बी वेल प्लान्ड। अपनी पीपीटीज बनाने से पहले मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं पहले उन पीपीटीज के बारे में इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठा करूँ, लिख लूँ और उसके बाद उसको पीपीटी पे ट्रांसफर करूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करा, वहां से कॉपी पेस्ट, पर कॉपी पेस्ट क्या करना है तुम्हें यही नहीं पता, तुम कौन सा डेली रिसर्च करते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है 73% ऑफ द प्रेजेंटेशन इज डिजाइंड ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, पिच हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, कोई कंपनी हो गई, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन हो गई, फाइनेंशियल, इवेंट, प्रोडक्ट, फैसिलिटी, मोटिवेशनल, इतनी ही तरह की मेजरली 73% ऑफ प्रेजेंटेशन के टॉपिक होते हैं, ठीक है। सो इसमें पिच प्रेजेंटेशन क्या होती है, आई गेस सभी के मन में ये सवाल होगा कि पिच प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो पिच प्रेजेंटेशन अगेन मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद जाता है एक इम्पॉर्टेंट पैकेज ऑफ प्रेजेंटेशन। पैकेज क्या है हमारा, 3 चीजों से बनता है। सबसे पहला है वर्बल, दूसरा है विजुअल, तीसरा है रिटन। तो सबसे पहला वर्बल मतलब व्हाट डू यू से ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आप क्या कहते हो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सेकंड इज विजुअल, आप क्या देखते हो प्रेजेंटेशन पे, आपके सामने विजुअल किस चीज का चल रहा है। मैं हाथी की बात कर रही हूँ और गधे की फोटो लगा दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वो गेम सबने खेला ना, टच योर आईज, सबने खेला है कि नहीं खेला, टच योर आईज, टच योर लिप्स, फिर वो कहता है टच योर आईज, तो लोग यही छूने लगते हैं वापस, क्योंकि तुम ये देख रहे हो, ये तुम्हारे विजुअल का फर्क है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको सुनने के सेंसेस यहाँ बढ़ाने। वो चिड़िया उड़ तो सबने खेला होता है, चिड़िया उड़, गधा उड़, फिर अपन गधे को भी उड़ा देते हैं यहाँ, ठीक है ना। सो ये होता है आपकी विजुअल एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है रिटन। सो रिटन क्या होता है, व्हाट दे कैन रीड आफ्टर द प्रेजेंटेशन, क्या चीजें हैं जो आप आफ्टर प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको कहती हूँ नोट्स, आपके पास नोट्स हैं आफ्टर प्रेजेंटेशन रिवाइज करने के लिए कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज करें।